कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। पत्रकार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक से मंत्रिमंडल गठन के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं कर पाई है। सरकार ने जनता तक अपनी योजनाओं को नहीं पहुंचा पाई है। वह जो सपने दिखाए हैं उनको अभी तक से पूरा नहीं किया है। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, जिसे लेकर दीपक बैज ने कहा कि 14 जनवरी से जो न्याय यात्रा निकलेगा, मणिपुर से महाराष्ट्र तक उनका लाभ आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। किसानों की आत्महत्या को लेकर दीपक बैज ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार आत्महत्या या अन्य घटनाएं रोकने में असमर्थ है। इनका कहीं न कहीं कारण है कि सरकार ने 3100 में धान खरीदी का वादा किया था, उसको पूरा न कर पाना है। हमारा कल नागपुर में लाखों की तादाद में हमारी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। मेगा रैली था। तैयार हैं हम। हमारे नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किए, जोश भरे, और निश्चित रूप से कल के रैली के बाद पूरे देश भर में अच्छा संदेश जाएगा और कार्यकर्ता हमारे नेताओं का बातें सुने और एक नई ऊर्जा के साथ हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव की तुलना में इस समय लोकसभा की हम ज़्यादा सीट जीत कर आएंगे। ये लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का जो भारत न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 5 लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली, क्या रूपरेखा रहेगा? क्या इसका लाभ मिल पाएगा इस लोकसभा चुनाव में? जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, 150 दिन का, लगभग 4000 किलोमीटर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसका लाभ मिला। हम हिमाचल चुनाव जीते, तेलंगाना चुनाव जीते, कर्नाटक चुनाव जीते, और आने वाला समय जो न्याय यात्रा निकलेगा 14 जनवरी से मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक, इसका लाभ आने वाला लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा, ताकि ये नया न्याय यात्रा उन किसानों के लिए है, उन बेरोजगारों के लिए है, उन युवाओं के लिए है। और देश में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ये नफरत को मिटाने के लिए है। हमने राहुल गांधी जी लगातार देश का भ्रमण कर रहे हैं और इससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। निश्चित रूप से इस न्याय यात्रा से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। सरकार ने राजीव गांधी का कहना है कि कांग्रेस योजनाओं के माध्यम से पैसों का बंदर बांट रही है। कोई बंदर बांट नहीं, बल्कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए ये राजीव गांधी हमारा जो वो क्लब गठन हुआ था, इसके माध्यम से, ताकि निचले स्तर तक एक एक घर में सरकार की योजना पहुंचे, लाभ मिले, और इसका समुचित क्रियान्वयन हो रहा था। लेकिन जिस तरह से सरकार हमारी योजनाओं को, कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर रही है, ये सीधा सीधा इससे पता चल रहा है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। ये लोकसभा चुनाव को लेकर कल बीजेपी की बैठक हुई है, उसमें एक पहलू निकलकर सामने आई है कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को बीजेपी जोड़ेगी लोकसभा चुनाव को लेकर, पार्टी की ज्वाइनिंग टोली बनाई जा रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर देखेंगे पूरे देश में, अपने नेता से ज्यादा तो दूसरे पार्टी साई वाले नेता ही उनके पास सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में और खरीद फरोख्त में माहिर है। वो चाह रही है कि फिर खरीद फरोख्त करें, तोड़ें और चुनाव लड़ लें, लेकिन उसका मंसूबा उनका पूरा नहीं होगा। हसदेव में जो वन की कटाई वो लगातार जारी है, में कांग्रेस गंभीर है और इसको विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है, आगे भी करेगी। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था, और राहुल गांधी ने भी स्पष्ट, हमारे नेता ने भी भाषणों में उन्होंने बोले थे कि अगर कमल पर बटन दबेगा तो वीवीपैट में अडानी निकलेगा। उसी का नतीजा है। और मैंने शुरू में भी कहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहे, स्वागत है, बहुत अच्छा है, लेकिन आदिवासियों को जल जंगल जमीन बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है। उसी का नतीजा है कि सरकार बने चंद दिन हुए और कटाई शुरू, सरकार मौन,
आखिर सरकार चाहती क्या है? एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को बेघर करने में तुली हुई है। इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। ये सामूहिक आत्महत्या की खबरें बहुत सारी निकलकर सामने आई। कांग्रेस पिछले लोकसभा की तुलना में इस समय ज्यादा सीट जीत कर आई है। बीजेपी के उस पे क्या बोलेंगे? बीजेपी का जो एम रहता है उसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक मंत्रिमंडल गठन होने के बाद विभाग बंटवारा नहीं कर पाई है। सरकार की योजनाएं अभी तक जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। और जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को एक सपना दिखाने का काम किया और सत्ता में आई और जनता समझ चुकी है, इसका माकूल जवाब आने वाला लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी को देगी। सर, आप लोगों ने धान खरीद केंद्रों में निगरानी के लिए समिति बनाने का निर्देश जारी किया, क्या कुछ काम रहेगा और कब से देखने को मिलेगा? देखिए, धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस पार्टी निगरानी समिति बनाए ताकि वहां जाके देखे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें कोई गड़बड़ी न करे और किसानों को उनका हक मिले। इन सब को लेकर हम लोगों ने धान खरीदी केंद्रों में निगरानी समिति बनाई है ताकि हमारे कार्यकर्ता जाकर किसानों को सरकार की नीतियों को उन तक अच्छा पहुंचे। जहां गड़बड़ी हो उसका विरोध हमारे कार्यकर्ता करेंगे। इसमें सामूहिक आत्महत्या की खबरें बहुत सारी पिछले कार्यकाल में होती थी, तो ये आरोप करते थे कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो उस तरह से नहीं है और उसके चलते ये चीजें हो रही है। अब बीजेपी की सरकार आई है और सेम चीज दुखद, सर इसमें कर्ज भी निकल के आ रहा है। बिल्कुल दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सरकार को आरोप लगाती थी, आज पूरी तरह से ये सरकार आत्महत्या या अन्य घटनाएं रोकने में नाकामयाब हो रही है। कहीं न कहीं इसका कारण है कि सरकार ने जो वादा किए, जिस तरह किसानों का मामले में हो 3100 धान खरीदी का अभी तक कोई रूपरेखा तय नहीं, कर्जा माफी नहीं, तो इन सब को देखते हुए कहीं न कहीं बड़ा हताशा है, इसीलिए आत्महत्याएं हो रही है। सरकार को तत्काल इस मामले पे संज्ञान लेना चाहिए और उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, कैसे देख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? सीधा छत्तीसगढ़ की जनादेश का अपमान है। सरकार गठन हुए लगभग 1 महीने पूरे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चयन हो गया, 10 से 12 दिन लग गए मंत्रिमंडल गठन होने में, लगभग 8 से 10 दिन हो गए विभाग बंटवारे में। आखिर सरकार का मनसा क्या है? पूरे काम, जनता का काम रुका हुआ है, जनता परेशान है और मुझे लगता है कि ये सरकार खुद नहीं चल रहा है, बल्कि इसको दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाया जा रहा है और आगे भी दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा। ये सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। ये जो घटनाएं में कांग्रेस गंभीर है और इसको विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है, आगे भी करेगी। ये क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था और राहुल गांधी ने भी स्पष्ट, हमारे नेता ने भी भाषणों में उन्होंने बोले थे कि अगर कमल पर बटन दबेगा तो वीवीपैट में अडानी निकलेगा। उसी का नतीजा है। और मैंने शुरू में भी कहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहे, स्वागत है, बहुत अच्छा है, लेकिन आदिवासियों को जल जंगल जमीन बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है। उसी का नतीजा है कि सरकार बने चंद दिन हुए और कटाई शुरू, सरकार मौन। आखिर सरकार चाहती क्या है? एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को बेघर करने में तुली हुई है। इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। ये सामूहिक आत्महत्या की खबरें बहुत सारी निकलकर सामने। देखिए, ये पार्टी निर्णय लेगी। बहुत सारे विधानसभाओं से ऐसी शिकायतें आई हैं। अगर कोई शिकायतें ज़्यादा गंभीर है और तो इस पे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद फिर उसमें आगे निर्णय लेंगे। क्या वाला?
पारिवारिक मैटर भी आना चाहिए। आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपका पर्सनल है वो। है? और कोई बच गया? मिनट ऑफ करो ना। कांग्रेस कोई जांच कमेटी बैठाएगी क्या? निश्चित रूप से जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही है, अगर कोई ऐसा गंभीर मामला है तो पार्टी उसमें संज्ञान लेगी, जहां आवश्यकता हो उसमें जांच कमेटी बैठाकर जांच भी करेगी। सर लोकसभा में 11 सीटें जीतेगी करके बीजेपी ने लक्ष्य बनाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? चलो ना। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने ये बात कही है कि राम मंदिर में कांग्रेस का क्या मत है वो स्पष्ट करें, क्योंकि अरे मेरे को वो वाला लेना है। नए साल में क्या फिर से नया साल आने वाला है, क्या कुछ इस बार अहम होने वाला है ये नया साल आपके लिए? सबसे पहले तो नए साल के लिए अग्रिम प्रदेश की जनता को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जब नए साल आए तो छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की कल्याण के लिए आए, और हम लोग नए साल में फिर से एक राजनीति की नई पारी की शुरुआत करेंगे और नई उम्मीद, नए साल नई उम्मीद, नई ताकत, नए जोश, नए उत्साह के साथ हम कार्यकर्ताओं का उत्साहित करेंगे, ताकि एक नए जोश के साथ हम नए साल में हमारी पार्टी का मजबूत कर सकें। ये तो सबके साथ हुआ, आपने क्या सोचा कि मैं पर्सनली अपने चेंजेस ये लाऊंगा या कुछ ये अच्छा करूंगा? आपने क्या सोचा हुआ अपने लिए इस साल का? देखिए, नए साल तो सबके लिए खुशी का दिन रहता है, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा राजनीतिक से हटके कम से कम एक दिन परिवार को समय दें और अपने परिवार, अपने मित्र, सभी लोगों से मिल बैठ के चर्चा करें, बात करें और नए दिन की शुरुआत करें। ये हम लोग का नए साल का शुरुआत रहेगा। ठीक, थैंक यू भैया। एक बार बता नहीं आप प्रेम करते हैं, आपसे कुछ नहीं होगा भैया। क्या कमेटी कोई गठित होगा, किस तरह से जांच होगी पूरी इस मामले आप में? मतलब किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में लगातार आत्महत्या की घटना घट रही है, इसका सीधा सीधा कारण है कि मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी और हमारी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार जो गठन हुआ है, इसका वादा खिलाफी से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता हतोत्साहित है। यही आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है। कहीं न कहीं निश्चित रूप से हम लोग, अगर गंभीर मामला हो तो उसमें हम लोग जांच कमेटी बिठाएंगे और उस पर हमारी टीम जाएगी। सर, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, आर्थिक तंगी की बात निकल के सामने आ रही है। पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल कुछ ही माह पहले उनकी 2 बेटियों की उन्होंने शादी भी करवाई है। यही चीज़ मैं फिर से वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार की योजनाएं एक बटन दबने के बाद सीधा किसान या हितग्राहियों के खाते में पैसा जाता था, लेकिन ये सरकार बनने के बाद वो पैसा जाना, लाभ मिलना बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसी का कारण है आत्महत्या का। और जिस तरह से किसान न्याय योजना का चौथी किस्त सरकार जारी नहीं की, बहुत सारी हमारी सरकार की योजनाएं जो जनता तक लाभ पहुंचती थी वो नहीं पहुंच पा रही है। इसी हताशा और निराशा के कारण छत्तीसगढ़ में लगातार आत्महत्याएं बढ़ रही है।